3 दिन बीत चुके और कल राजकुमार सिया के साथ तुम्हारी मंगनी हो जाएगी। फिर मैं यहाँ से चला और फिर ना जाने हम दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे। वीर, ऐसा मत कहो। और वैसे भी तुम्हारे जैसे दोस्त आजकल मिलते ही कहाँ। अब हर्ष अगर दोस्त मानते हो तो तुमसे एक बात कहूं। कहो। छोड़ो, तुम बुरा मान जाओगे। वीर, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकता। नहीं यार, तुम बुरा मान जाओगे। बताओ ना, क्या बात है? देखो, तुम बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी और राजकुमारी सिया की जोड़ी कुछ ठीक नहीं है। मेरा मतलब है कि कहाँ तुम और कहाँ वो, कहाँ तुम इतने समझदार, इतने सुशील, इतने गंभीर, और कहाँ वो बिगड़ी हुई नक्शड़ी राजकुमारी। मतलब तुम उसके साथ अपनी सारी जिंदगी कैसे रह सकते हो हर्ष? वीर, बस मुझे उसे कुछ दिन और सहना है। बस एक बार उसकी और मेरी शादी हो जाए, उसके बाद मुझे उसके साथ नहीं, उसे मेरे साथ रहना है। पर हर्ष, बात तो एक ही है ना? नहीं, एक बात नहीं है। मेरी उसके साथ शादी होते ही अवधि का सारा धन मेरा हो जाएगा, और उसके बाद मैं उस सिया को अपने जूते की नोक पर रखूंगा। और वैसे भी मैंने और मेरे पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ अवधि के धन के लिए ही इस रिश्ते को हाँ कहा है। नहीं तो मुझे तो वो राजकुमारी टूटी आग भी नहीं पसंद। अब तो तुम बिल्कुल चिंतित नहीं हो ना हमारे लिए? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि अपनी योजना बताकर तुमने मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। वाह वाह पिताजी, वाह, कमाल कर दिया आपने। जिस तरह धर्म के हर रास्ते पर नजर रखी, लाश को उसी जंगल में रखवाया जहां धर्म गया था, साथ में खून से लथपथ मेरे कपड़े, और वहीं पे धर्म के आभूषण। आह, मान गए पिताजी, मान गए। अग्नि, ये तो शुरुआत है। पर अगर इसी तरह आप मेरे रास्ते से कांटे हटाते गए ना, तो आर्यनगर का राजा बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। उसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है अग्नि। अब वो दिन बहुत दूर नहीं है पिताजी। जिस दिन मैं राजगद्दी पर बैठूंगा ना, सबसे पहले उन लोगों को इनाम दूंगा जिन लोगों ने हमें इस षड्यंत्र रचने में मदद की। पागल हो गए। हमने इस काम के लिए जिन जिन लोगों का इस्तेमाल किया है ना, कल को वो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। इनाम बांटेंगे, हम उनको खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। आपके पास तो हर मुश्किल का हल है। ये क्या कह रहे हो वीर? वही जो राजकुमार हर्ष कुछ देर पहले बड़ी शान के साथ मुझे सुना रहे थे। मुंह बंद करो, नहीं तो मच्छर चला जाएगा। वीर, तुम भी ना। एक तो हमारी मंगनी होने जा रही है उस खतरनाक सांप के साथ, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। देखो, अब तुम चिंता मत करो। कल तुम्हारी मंगनी से पहले मैं राजकुमार हर्ष की सबके सामने पोल खोल दूंगा। लेकिन वीर, सिया की माँ तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, और तुम मेरी भाभी बनकर आर्यनगर आने की तैयारियां करो।
हमें पता है कि आपके पास धर्म के खिलाफ सबूत भी है और गवाह भी। हमें आपके किए हुए फैसले से कोई शिकायत नहीं है, पर हमें यकीन है कि हमारा धर्म निर्दोष है। महाराज, क्या आपको हमारी योग्यता पर भरोसा नहीं महाराज? हमें धर्म की आंखों पर पूरा भरोसा है। वो हमसे कभी झूठ नहीं बोलती। आप उसे पिता की दृष्टि से देख रहे हैं महाराज। तो इसमें गलत क्या है? ये जानते हुए कि धर्म को एक ऐसे अपराध की सजा दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसे बचाएं? ये जानते हुए भी कि हमारे पास उसके खिलाफ सारे सबूत हैं, आर्यनगर के राजा का कर्तव्य है उसे सजा देना। हम राजा होने के साथ साथ एक बाप भी हैं। ये हमसे नहीं होगा। महाराज, आपको याद है महाराज, जिस दिन आपने ताज पहना था उस दिन आपने शपथ ली थी कि आप अपने निजी संबंधों को आर्यनगर के कानून और परंपरा के बीच कभी नहीं आने देंगे। हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं महाराज, और हम ये भी जानते हैं कि एक राजा को हमेशा अकेला ही चलना पड़ता है। इस सिंहासन पर बैठना इतना आसान नहीं महाराज। इस सिंहासन पर बैठकर आप सिर्फ अपने राज्य के लिए न्याय कर सकते हैं, और अगर आपसे ये नहीं होगा तो आपको ये सिंहासन हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अपने आप को संभालिए महाराज, और कल सुबह एक पिता बनकर नहीं, एक राजा बनकर अपना फैसला सुनाइए। ठीक है, जैसी आप सबकी मर्जी। शेरा, शेरा कैसी हो शेरा? शेरा को क्या हो सकता है बाबा? तुम जिस खजाने की खोज में गई थी उसका क्या हुआ? ये क्या है? हिमनूर के पत्थर। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे सिर्फ 2 ही हैं। शेरा को इन्हें पाने में बहुत संघर्ष करना पड़ा बाबा। लेकिन इन पत्थरों का मतलब क्या है? मतलब इनके पीछे ये निशान, इस निशान का क्या मतलब? शेरा के भी कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा। हम पता कर लेंगे। अब जब हमारा शेरा यहां तक पहुंच ही गया है, वो पीछे नहीं हटेगा। खजाना तो हमारा ही होगा, और हम असवाही पूरे हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर भील बन जाएंगे। आओ हमारे साथ। धर्म, वीर, धर्म, क्या तुम्हें अपने वीर पर भरोसा नहीं? खुद से भी ज्यादा। तो फिर जब तक धर्मवीर साथ रहेंगे, जीत उन्हीं की होगी।
हमें छोड़कर कहाँ चले गए हो वीर? बचपन से लेकर आज तक जब भी हम पर कोई भी मुसीबत आई है, तुम्ही ने हमें बाहर निकाला है। आज जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो तुम हमारे साथ नहीं हो वीर। कल शायद हमें फांसी की सजा दी जाएगी। राजकुमार धर्म। सेनापति जी, वीर आया? जी नहीं। यानी कि आपने उसे हमारा संदेश नहीं दिया? कैसे देते राजकुमार? जब हमारा दूत वहां पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि वो अपने दादाजी के घर पहुंचे ही नहीं है। क्या? यानी कि वीर कहीं और गया है? पर उसने हमसे छिपाया क्यों? हम किसी को भी याद नहीं करते वीर। तो फिर ये क्या है? वीर, इसे तो तुमने मुझसे छीन लिया, पर जब राजकुमार हर्ष सिया को तुमसे छीन लेगा तब तुम क्या करोगे? 4 दिन बाद उनकी मंगनी होने वाली है। अब समझ में आया सेनापति जी। जी। हमें पूरा यकीन है कि वीर इस वक्त अवधि में। जाइए और उसे बोलिए कि राजकुमार धर्म ने उसे आर्यनगर अभी और इसी वक्त बुलाया है। जी, बहुत अच्छा। रुकिए सेनापति जी, वीर से आप सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमने उसे अभी और इसी वक्त यहां बुलाया है, बस। यहां पर जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में वीर को खबर नहीं होनी चाहिए। जी राजकुमार। जन्मदिन मुबारक हो धर्म। राजकुमार धर्म, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया गया है। आरोप? कैसा आरोप? राजकुमार अग्नि की हत्या का आरोप। ये आपने क्या कर दिया? पिताजी, क्या आप भी राज्यसभा के आरोपों को सच मानते हैं? तुम्हें हमेशा हमारे साथ रहना है। हम तुम्हारे सहारे के बिना नहीं रह पाएंगे बेटा। उसकी नौबत कभी नहीं आएगी पिताजी। हमें आपसे अलग कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं।
राजकुमार अग्नि की हत्या के जुर्म में राज्यसभा ने राजकुमार धर्म को दोषी करार दिया है। और आज सबके सामने महाराज आर्यवर्धन राजकुमार धर्म को इस जुर्म की सजा सुनाएंगे। महाराज, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हमसे नहीं होगा। हमें पूरा यकीन है हमारा बेटा निर्दोष है। हम इन्हें कोई सजा नहीं दे सकते। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या होगा? हाँ, आज से हम इस सिंहासन का त्याग करते हैं। रुक जाइए पिताजी। आज हम आप सबके सामने अपना जुर्म कबूल करते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं, कबूल करते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं, कबूल करते हैं, कबूल करते हैं। और इस जुर्म के बदले में हम फांसी की सजा भी कबूल करते हैं। अब आपको कोई फैसला नहीं सुनाना पड़ेगा महाराज। आर्यनगर को आपकी बहुत जरूरत है। ताला लगा।